बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर राशिद चौधरी, मुहिब होम्योपैथिक स्टोर एंड क्लिनिक, कमिश्नर रोड, सियालकोट। आज हम बात करेंगे कब्ज़ के हवाले से, खसूसी तौर पर बच्चों की जो कब्ज़ है उसके हवाले से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बच्चे छोटे नौज़ायदा बच्चे होते हैं उनकी कब्ज़, और उसके साथ साथ जो कुछ बड़े बच्चे होते हैं यानी कि 5 साल से लेकर 14 से 15 साल तक के बच्चों में जो कब्ज़ है, आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जो कब्ज़ को ख़त्म करने में मदद देती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो छोटे नौज़ायदा बच्चे होते हैं उनमें बच्चों की क्या क्या वजूहात होती हैं। तो जो 6 माह तक के बच्चे हैं उनमें जो कब्ज़ की सबसे बड़ी वजह है, एक तो ये है कि मदर अपना फीड नहीं करती बच्चों को। बच्चों को अमूमी तौर पर बाज़ार वाले दूध, पाउडर वाले दूध दिए जाते हैं, और वो भी जो उनका एक तरीक़ाकार होता है बनाने का, प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से नहीं बना के दिया जाता। यानी कि अगर बच्चे को दूध दे रहे हैं वो एक खसूसी मकदार होती है और पानी की भी मकदार होती है, इन चीज़ों को नोट नहीं किया जाता। या तो माएँ पानी में दूध ज़्यादा डाल देती हैं या सम टाइम कम डाल देती हैं। इसके साथ साथ जो पानी है बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा गर्म दूध बना लेती हैं, बाज़ औक़ात ठंडा बना लेती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे हमें फोकस करना है। तो ऐसा दूध इस्तेमाल करने से बच्चों की अंतड़ियों में क्लॉटिंग, दूध जमना शुरू हो जाता है। जो ड्राई दूध होता है वो अंतड़ियों के अंदर पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं जो कि कब्ज़ का बायस बनते हैं। और अमूमी तौर पर जो 6 माह के बच्चे होते हैं उनको तो सिर्फ मिल्क ही देना चाहिए, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं देनी चाहिए। तो अब बात करते हैं जो नौज़ायदा बच्चों 2 साल के प्लस बच्चे हैं उनके बारे में। उनको जो कब्ज़ हो जाती है उनकी क्या क्या वजूहात होती हैं। एक तो ये कि बच्चों की हमारी रूटीन की एक्टिविटीज़ जो है वो नहीं ठीक। मोस्टली देखा जाता है कि बच्चे जो डेली की खेल कूद है उनमें बिल्कुल तरजीह नहीं दी जाती। अक्सर बच्चे मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं, कोई फिज़िकली एक्टिविटीज़ नहीं होती, जिसकी वजह से जो बच्चे ग़िज़ा खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होती। तो इसके साथ साथ जो बच्चों की डाइट है, आजकल के बच्चे मोस्टली जंक्स फूड, बाज़ार के खाने ज़्यादा पसंद करते हैं। घर वाले खाने बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो डाइट बाज़ार वाली है, जंक्स फूड है, ये कोई हेल्थी फूड नहीं है, हेल्थी डाइट नहीं है। ना तो इनमें कोई फाइबर की मकदार ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से अंतड़ियों में पानी की कमी हो जाती है, अंतड़ियाँ खुश्क हो जाती हैं और कब्ज़ हो जाती है। तो इसमें हमें बच्चों को कोई ऐसी ग़िज़ा देनी चाहिए जिसमें फ़ाइबर की मकदार ज़्यादा हो, आयरन की मकदार ज़्यादा हो, यानी कि सब्ज़ियाँ बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं, सैलड बहुत अच्छा है, हमें इन्हें रूटीन में ये चीज़ें देनी चाहिए। दूध का इस्तेमाल बाकायदगी से करना चाहिए ताकि बच्चों के अंदर जो फ़ाइबर की कमी है वो पूरी हो, पानी की कमी जो है वो भी पूरी हो। तो हमें पानी का भी इस्तेमाल ज़्यादा करवाना चाहिए। 2 साल के बाद अक्सर ये भी देखा जाता है कि बच्चों को दूध पर ही रखा जाता है, हालाँकि ऐसा नहीं होना चाहिए। दूध के अलावा जो ठोस ग़िज़ा है हमें बच्चों को उस तरफ भी लेकर आना चाहिए। खाली अगर दूध देते जाएँगे वो भी कब्ज़ का बायस बनेगा। 2 साल से ज़्यादा उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको दूध के साथ-साथ जो ठोस ग़िज़ा हम खाते हैं रूटीन में, दलिया है, रस है, इसके साथ-साथ अंडा है, अंडा बॉयल करके ये हमें डेली बेस पे देने चाहिए। जितनी डाइट हमारी बच्चों के लिए अच्छी होगी, डाइजेशन अच्छा होगा, इससे बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो ये हमारे आज मैं खसूसी तौर पर जो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहा हूँ इनके हवाले से बच्चे जो नौज़ायदा बच्चे हैं, अगर बच्चों को कब्ज़ हो जाए इसमें हवाले में हम पहली बात तो ये देखनी है कि कब्ज़ की अलामात क्या बच्चे में आएँगी। तो कब्ज़ की अलामत देखें तो एक तो बच्चे का जो पहाना है वो ड्राई पहाना होगा, पीसेस में होगा, छोटे-छोटे पीसों में पहाना होगा, और बच्चा सम टाइम दर्द भी फ़ील करेगा, और सम टाइम ड्राइनेस, मक्कत की इतनी ज़्यादा हो जाती है
جب بچہ زور لگا کر پہانہ کرے گا تو مقعد پر فشر بھی بن سکتے ہیں، تو فشر سے بلیڈنگ بھی ہونے کے چانس ہوتے ہیں۔ تو یہ چند ایک علامات قبض کے حوالے سے ہیں۔ تو چلیے میں خصوصی طور پر آپ کو کچھ میڈیسن بتاتا ہوں۔ اس میں جو سب سے بہترین میڈیسن ہے، جو نوزائیدہ بچے ہیں، چھوٹے بچے 2 سال تک کے بچے، اگر ان کو قبض ہو جاتی ہے تو ہومیوپیتھی کی بہترین میڈیسن ہے کالنسونیا۔ کالنسونیا میڈیسن بچوں کی، نوزائیدہ بچوں کی قبض کے لیے ایک بہترین میڈیسن ہے۔ اس کو ہم نے 30 پوٹینسی میں استعمال کرنا ہوتا ہے۔ 5 قطرے صبح دوپہر شام نیم گرم پانی میں ڈال کے بچوں کو دیں۔ اور دوسری میڈیسن جو ہے وہ برائیونیا ہے۔ برائیونیا بھی بچوں کی قبض کے لیے بہترین دوائی ہے۔ اس کو بھی 5 قطرے صبح دوپہر شام 1 گھونٹ پانی میں ڈال کر صبح دوپہر شام استعمال کروانے ہیں۔ تو انشاءاللہ بچوں کے اندر جو ڈرائنس ہوتی ہے انتڑیوں کے اندر، وہ ٹھیک ہو جائے گی، بچے کا جو پہانہ ہے وہ نارمل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ جو بڑے بچوں کے والے پہ بات کی ہے میں نے، اس میں سب سے بہترین میڈیسن پلمبم مٹیلیکم ہے۔ پلمبم مٹیلیکم ایک بہت ہی اچھی میڈیسن ہے۔ 5 سال سے جو زیادہ بچے ہیں انہیں ہم 10 قطرے صبح دوپہر شام دینے ہیں۔ جن بچوں میں ڈرائی قبض ہو جائے، انتڑیوں میں ڈرائنس ہو جائے، پہانہ بالکل خشک ہو کے آئے، ان کے لیے خصوصی طور پر ایکسٹرا ورجن آلیو آئل دیا جائے، نیم گرم دودھ میں ڈال کر 1 ٹی اسپون ڈیلی بیس پہ، تاکہ بچوں کے آنتڑیاں جو خشک ہو گئی ہیں انشاءاللہ وہ بھی نارمل کنڈیشن میں آ جائیں گی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو بچوں کی قبض کے حوالے سے، اور اس کے لیے کچھ میں نے میڈیسن بتائی ہیں۔ تو میں خصوصی طور پر آپ کو کہتا ہوں کہ میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، سبسکرائب بھی کیا کریں اور کمنٹس بھی دیا کریں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔